भाई समीना बेगम, तुम्हारी एक मुश्किल तो हल हो ही गई। कौन सी मुश्किल? अरे भाई अभी कहा था, मुंह से बात निकली, अल्लाह ने सुन ली। एक नौकरानी का बंदोबस्त हो गया तुम्हारे लिए। अरे नहीं, 2-4 दिन में ठीक हो जाऊंगी, कर लूंगी सारे काम। कोई जरूरत नहीं है समीना, मुझे तुम्हारी तरफ से अब बहुत ज्यादा परेशानी हो गई। वैसे ही तुम्हारे दिल की तकलीफ, ये वो सब मुझसे अब नहीं देखा जाता भाई। थोड़े दिन आराम कर लो तो वो काम करेगी। मैंने कर लिया, बात कर ली। कौन है? बहुत मजबूर है बेचारी। एक छोटी सी बच्ची है, रो रही है बाहर खड़ी हुई, वो इसी को याद कर करके रो रही है। उसको कहीं छोड़कर आई हो। बेआसरा है, मजबूर है, शौहर है नहीं, पता नहीं है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेचारी बस अटक अटक के बोल रही है और मैं उसकी फरियादें सुन रहा हूँ। क्या करूं, दिल रोता। लेकिन एक बात मैं बता दूं समीना, ये तो तुम जानती हो कि मैं पहली नजर में जो है ना इंसान को पहचान जाती हूँ। मैं इसको पहचान लूंगी, काम ये दिल लगा के करेगी, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देगी। ये मेरी बात लिख लो। तुम ये कैसे कह सकते हो? नफ्सियात, नफ्सियात समीना बेगम, नफ्सियात। जरूरतमंद है ना, ऐसे लोग जान लगाकर काम करते हैं ताकि अपने आप को मनवा सके, अवार्ड ले सके, इनाम ले सके। कितने पैसे लेगी महीने के? अरे भाई अभी तो बात नहीं की है, लेकिन इतनी मजबूर है कि जो देंगे रख लेगी। नहीं 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 जुबैर, मेरा दिल नहीं मान रहा। आज तक हमने घर के काम के लिए कोई नौकर नहीं रखा, अब कैसे रख लें? हाँ नौकरानी को तो नहीं नहीं, नौकरानी रखी तो थी भाई। याद नहीं है जब तुम ब्याह कर आई थी तो मैंने तुम्हारे लिए खुसूसी तौर पर एक नौकरानी रखी थी। बाद में तुम्हारी उससे कोई पता नहीं अनबन हो गई, क्या हो गया, तुमने कहा निकाल लो, मैंने निकाल दिया। मैं तो तुम्हारे हुक्म पर चलता हूँ। अरे भाई क्यों परेशान हो रहा हो मेरी वजह से? ठीक हो जाऊंगी तो कर लूंगी सारा काम, क्यों नौकरानी रख रहा हो मेरी वजह से? देखो समीना बेगम, मैंने उसे दे दी है जबान, अब वो आएगी काम करने, मैं नहीं मना कर सकता भाई। ठीक है ना, या तो मैं तुम्हें मिलवा दूंगा, तुम मना कर देना कभी हमें नहीं चाहिए। बोलो। जुबैर तुम्हें तो पता है क्या हालात चल रहे हैं घर में। अब कोई गैर आएगा इस घर में तो क्या सोचेगा? अरे उन हालात का इन हालात से क्या वास्ता? एक टके का भी वास्ता नहीं है। जो होना था वो हो चुका, अब क्या होगा? मैं कोई उनको बुलाकर रोजाना थोड़ी फसाद और मुक्केबाजी कर रहा हूं। समझ रही हो ना मेरी बात? ये सब मैं तुम्हारे सुकून के लिए ही कर रहा हूं, अपने लिए तो कुछ नहीं कर। मैं तो खुद भी अभी सुबह उठ के चाय बनाकर पीता हूं। मैंने कभी तुमसे कहा? तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अच्छी तरह देखभाल के रखना, आजकल किसी का भरोसा नहीं है। अरे भाई मैं उसे बुलाकर तुमसे मिलवा देता हूँ बस। नहीं अभी नहीं। अरे हाँ तो कर दूं उसे या ना करूं? मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर यहाँ एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये मैं तुम्हें बताऊं। तुम बलका हो इस घर की, मैं नहीं हूं। मैं तो एक नौकर खादिम हूं भाई तुम्हारा। हमेशा तुमसे मैंने यही कहा, कभी मैंने तुम्हारी बात नहीं टाली। हमेशा आगे आगे तुम्हारे पीछे पीछे रहा हूं, हमेशा मलकाओं की तरह तुमने जिंदगी गुजारी है। अब अगर तुम हाँ कहोगी तो मैं उसको हाँ कर दूंगा। तुम कह दोगे नहीं, मैं दरवाजे ऐसे बंद करूंगा कि कोई चूहा भी अंदर दाखिल नहीं हो सकता। बोलो जल्दी बोलो, जाओ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये हुई ना बात, अब बिला वजह की बात तुम ना कर देती, मैं उसको हाँ कर देता। तो तुम्हारी बात ज्यादा अफजल है भाई। जा रहा हूं मैं उसको हाँ कर। हाँ हाँ चलो। पता नहीं कौन है, किसको लेकर आ गए। हेलो आपी। सारा कैसी हो तुम? हालात कैसे हैं वहां पर? खालू ने कुछ किया तो नहीं? नहीं आपी, खाला और खालू की थोड़ी सी बहस हुई थी। सारा अब तुम मुझे हर बात फोन कर कर बताओगी? ठीक है आपी। अच्छा सारा, मैं तुमसे यहाँ पर सही से पूछ नहीं सकी। देखो मुझे सच सच बताना, तुम्हारा हाथ घर पर जला था ना? खालू ने जलाया? आपी आप क्यों इतना सोच रही हैं? आपने खाला से पूछ लिया होगा। इसलिए तो पूछ रही हूँ, मुझे अब भी शक है।
आप ही एक बात बोलूं, बुरा ना माने तो। बोलो। आप ही अगर कुछ गलत हुआ भी है तो आप क्या कर सकती हैं, या फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ। हम लोग तो इनके रहमो करम पर हैं, बेबस हैं। क्या हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम अपने ऊपर होने वाले जुल्म को रोक सकें? तुम कहना क्या चाह रही हो सारा? मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है आप ही कि मैं अपने ऊपर होने वाले जुल्म को रोक सकूं। मुझे जलाया जाए, मारा पीटा जाए, मैं कुछ नहीं कर सकती आप ही। सारा, अब तुम मुझे डरा रही हो। अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम मुझे बताती। क्या बताती? आप देख रही थी वो लोग किस तरह लड़ रहे थे। क्या आप उनको लड़ने से रोक पाए? हादिया के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, क्या हम रोक सकते हैं? नहीं आप ही, हम तीनों कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये लोग हमें मार भी देंगे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं आएगा। क्या क्या हुआ साहब जी? बेगम साहिबा मान गई? मेरी नौकरी हो गई क्या? हाँ वो देखो, नौकरी तो तुम्हारी हो जाएगी, हो जाएगी, लेकिन घर के काम सारे करने पड़ेंगे। जीजी साहब, मैंने बोला ना, मैं सारे काम करूंगी यूं चुटकी बजाकर। मतलब घर के सारे काम, खाना पकाना से लेकर बेगम साहिबा की खिदमत तक मैं सब कुछ करूंगी। भाई खिदमत तो तुम्हें करनी पड़ेगी भाई। जाहिर बात है, हम भी इस घर के फर्द हैं। मेरा मतलब है कि ऐसे थोड़ी मिलेंगे पैसे। बस साहब, मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए अपनी बेटी के लिए। अच्छा ये बताओ, पैसे कितने लोगे? साहब जी, पूरे घर का काम करूंगी तो जो मुनासिब लगे आप दे देना। भाई देखो, मुझे तो आइडिया है नहीं, हमने तो कभी ऐसा नौकर वोकर रखा नहीं है। तुम ही बता दोगे कितना लोगे, कर लेते हैं बात। सब पूरे घर के काम के 20,000 लूंगी। 20,000? 20,000 तो ज्यादा है भाई। अरे साहब जी, पहले आप एक बार काम पे रख के तो देख लो। अगर समझ ना आए तो काम से निकाल देना। हाँ ये भी ठीक है, कल आ जाओ। बेगम साहिबा से भी मिल लेना और ट्रायल भी दे देना। बहुत शुक्रिया साहब जी, आप बहुत रहमदिल है, वरना कौन किसी पे इतना एतबार करता है। इंतजार करूंगा मैं। कल आ जाओ बस, इसी के टालना नहीं बिल्कुल। जी जी। ये दरवाजा याद रखना, कहीं भूले से 2 दरवाजे इसी कलर के हैं, कहीं और नहीं चली जाना। मैं इंतजार करूंगा। ये वाला दरवाजा। जी 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 साहब जी। गली से मुड़कर तीसरा हमारा। ठीक, मैं कल आती हूँ। आ जाना याद करके। जी जी सम। क्या हुआ सारा बेटा? क्यों परेशान हो? क्या सोच रही हो? खाला, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो बेटा। खाला, मैंने आप ही के मोबाइल में ना हादिया की वीडियो देखी है। कौन सी वीडियो? खाला, चाची उस पर बहुत जुल्म कर रही हैं और उसके हाथ बांध दिए हैं। अगर उसने कोई गलती की भी है तो वो उसके हाथ कैसे बांध सकती हैं? वो बहुत रो रही थी, उसका रोना मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है। अगर आप ही कुछ नहीं कर रही हैं तो आप ही कुछ कर लें, हादिया को वापस ले आएं। सारा बेटा, मुझे उस वीडियो के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं सबा को फोन करके पूछती हूँ। नहीं खाला, आप ही वैसे ही बहुत दुखी हैं। खाला, मैं तो सोचती हूँ कि हमारे खूनी रिश्ते हम पर कितना जुल्म कर रहे हैं।
चाची हादिया पर कितना जुल्म कर रही हैं चाचा के होते हुए, और वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं कुछ करती हूँ। हम हादिया को वहाँ पर रहने नहीं देंगे, मैं उसे ज़रूर वापस लाऊंगी। खाला, ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। वो इतनी छोटी है, पता नहीं कैसे सब बर्दाश्त कर रही होगी। कुछ नहीं होगा बेटा, तुम सब्र करो, सब अच्छा होगा। लो भाई समीना बेगम, मैंने नौकरानी को कर दी। हाँ, वो कल से आ जाएगी, तुम्हारे सारे काम करेगी, खाना भी पका देगी। जुबैर, तुमने अच्छी तरह छानबीन कर ली है ना? समीना बेगम बहुत मजलूम औरत है। उसने जब मुझे अपनी कहानी सुनाई ना, मेरे आंसू आ गए, सच बता रहा हूं। देख लो जुबैर, जो इस तरह कहानियां सुनाकर हमदर्दियां लेते हैं ना, बहुत चालाक होते हैं ऐसे लोग। अरे कहां से करेगी चालाकी, और मुझसे करेगी चालाकी? ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं तो बात करने से पहले ही पूरा जान लेता हूं कि कौन कितना मक्कार है, कितना चालाक है, कितना शरीफ है। तो बेचारी जमाने की सताई हुई औरत है, एक बच्ची की माँ है, मियाँ का कुछ पता नहीं है, उसे काम चाहिए, भीख थोड़ी मांग रही, काम करेगी, पैसा देगी। कितने पैसे लेगी? पैसे ले ले, तुम क्यों परेशान हो रही हो? पैसे तो मुझे देना। फिर भी पता तो चले कि कितने पैसे ले रही है। मेरा ख्याल है कि 10,000 लेगी। ख्याल मुनासिब है, कितना कम कर सकते हैं हम इसमें? क्या कह रहे हैं जुबैर? 10,000? 5-5 हजार में काम कर रही हैं पूरे घर का। 10,000? 5,000 बिल्कुल। तुम, हाँ तुम, मुझे भी पता है वो गयास के यहाँ वो नौकरानी जो काम कर रही है उसका भी मुझे पता है। 5,000 ही ये तो मैंने इसको तुम्हारे लिए, तुम्हारी भलाई के लिए रखा। सुबह आएगी, रात में जाएगी, इतना तो फिर बनता है ना इसका 10,000। बस अब तुम लेट कर ऐश करो। हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब संभाल लूंगा मैं। सो जाओ, सो जाओ। मुझे भी नींद आ रही है। आंटी, अब इतनी देर से कहाँ पर थी? आपको पता है मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। अरे तू खुश हो जा। अरे थारे को पता है एक ऐसी जुगाड़ लगा के आई हूं ना, अब हमारे रहने करने के सारे मसले हल हो जाएंगे। आंटी, किस जगह की बात कर रही हैं? अरे देखा है घर, बस तू थोड़ा सा काम पक्का हो जाने दे, फिर आगे की आगे सोचेंगे। फिर हम ये जगह छोड़ देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल छोड़ देंगे, पर थारे को पहले बहुत सब्र करना पड़ेगा। हैं? मैं कर लूंगी सब्र, बस आप मुझे यहाँ से निकाल दें। अरे थारी वजह से ये सब काम कर रही हूँ मैं, वरना रानी ने अपनी सारी जिंदगी रानी बन के गुजारी है। पर अब इस रानी को एक राजा मिल गया है, और तू देख कि मैं इस राजा का क्या करती हूँ। हैं? हाँ भाई सबा, मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूं। कल से इंशाल्लाह इस घर का सबसे बड़ा मसला हल हो जाएगा। झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन ये वो मैंने एक नौकरानी रखी है जो सारे काम संभाल लेगी। आप देखो ना, तुम्हारी फूफी जो है वो बीमार है। हाँ, और तुमसे काम होता नहीं। पप्पा, मैं काम कर सकती हूँ, आप मुझ पर यह एहसान ना करें, कर लूंगी मैं काम। नहीं वो तो खैर अब तो मैंने नौकरानी को कह दिया है।
वो कल आ जाएगी, सब कुछ देख लेगी, उसको समझा भी दूंगा मैं। ठीक है ना? तो वो बल्कि तुम मिलोगी तो उससे खुश हो जाओगी। बहुत 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 अच्छी खातून है। और हाँ, तुम्हारा भी जो भी काम हो ना उसे बता देना, ठीक है ना? बहुत देखभाल के मैंने ये नौकरानी रखी। पापा ये कोई इतनी जरूरी बात नहीं है जो आप मुझे इस तरह आकर बता रहे हैं। बताना पड़ता है भाई, अगर मैंने किसी से मशवरा नहीं किया तो बिला वजह कल आपको एतराज हो जाएगा। ठीक है ना? तो मैंने सोचा कि भाई तुमसे चलकर खुद ही इजाजत ले लूं। सबा इस तरह देखकर तुम मेरा दिल छोटा कर रही। तुम्हें देखकर तो मेरा दिल पहले ही कमजोर हो गया है। और बड़े अफसोस की एक बात यह है कि तुम्हारी फूफी की तबीयत मुसलसल खराब है और सुबह से ज्यादा खराब है, लेकिन तुमने आकर पूछा तक नहीं। क्या कह सकते हैं, क्या वजह हो सकती है? अभी तो तुम पढ़ भी नहीं रहे, मोबाइल तुम्हारे हाथ में। अगर उस हीरो की याद से कुछ थोड़ी सी फरागत हो जाए तो पुप्पी की खबर भी ले लेना। मजलूम है बेचारी, बहुत ख्याल रखती है तुम्हारा, है ना? करो करो, फोन करो। मुझे सफर से हादिया के बारे में बात कर लेनी चाहिए, लेकिन डर भी लगता है कहीं जफर ये मामला बिगाड़ ही ना दे, या फिर क्या पता जफर के वसीले से हादिया वापस आ जाए। हम लोग तो इनके रहमो करम पर हैं। मुझे जलाया जाए, मारा पीटा जाए, मैं कुछ नहीं कर सकती। आप ही हादिया के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, क्या हम रोक सकते हैं? हेलो अर्सल, क्यों कॉल कर रहे हो मुझे बार बार? क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ? नहीं मिल रहा मुझे कोई सुराग, कोई कॉल नहीं आ रही है, नहीं पता चल रहा कुछ भी। बिला वजह कॉल किए जा रहे हो, तुम मुझे सिर्फ अजियत दे रहे हो कॉल कर करके। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, कोई मदद नहीं चाहिए, ना ही मुझे तुम्हारी इन हमदर्दियों की जरूरत है। मेरी सारी उम्मीदें अब दम तोड़ चुकी हैं। मुझे तुमसे कोई हेल्प नहीं चाहिए। मुझे आइंदा कोई कॉल मत करना प्लीज। लगता है अब राब्ता करना जरूरी हो गया है। और वैसे भी इस जगह से तुम्हारी जान छूटने वाली है।
एक वार्निंग मैसेज तो बनता है।